ऐसा है कि वो पढ़ाई करने के बाद यहाँ से वॉइस सिग्नल में डिफेंस में चले गए थे। 4 साल उन्होंने देश की सेवा की है और उसके बाद यहाँ आकर के फिर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की फौज से आने के बाद। और उसके बाद उन्होंने एक अपना राजनीतिक जीवन, हमारे बड़े ताऊ जी जो चौधरी कल्याण सिंह जी यहाँ से पहले मंत्री रहे थे, उनके बाद उनकी विरासत को उन्होंने ही आगे बढ़ाया। उन्हीं के टाइम में वो यहाँ से हम कई बार मतलब जो है अपना पार्षद रहे हैं नगर पालिका से। 5 बार वो पार्षद रहे हैं। उसके बाद वो नगर पालिका के प्रधान भी रहे थे, प्रेसिडेंट। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया, राजनीति में पहले से स्टार्ट कर रखा था। उसके बाद वहां पे आने के बाद फिर उन्होंने जनता की सेवा की और जनता की सेवा करते करते लोगों के दिलों में उन्होंने इतनी जगह बना ली कि लोग खुद ही कहने लगे थे। उन्होंने यहाँ पे 4 चुनाव लड़े थे राजनीति, 2 बहुजन समाज पार्टी से और 2 इनेलो से। एक बार उन्हें कामयाबी मिली थी 2009 में इनेलो के टिकट पे। उसके बाद दोबारा फिर चौथी बार जब आए थे तो उसमें उनको शिकस्त मिली थी। उसके बाद अपने उन्होंने जीवन हमेशा समर्पित रहे लोगों के लिए, जनता के लिए हमेशा 24 घंटे। कोई भी कैसा भी आदमी, चाहे वो गरीब था, मजलूम था, बहुत मजबूर था, हर आदमी उनसे आकर के उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो 24 घंटे खुले आम सबसे मिलते थे। किसी से कोई ये नहीं कि भाई ये मेरा है तेरा, उनके अंदर बिल्कुल मेरे तेरे की भावना नहीं थी। चाहे परिवार भी हो चाहे घर भी हो, हर एक आदमी को एक नजरिए से देखते थे, सच्चाई का हमेशा साथ देते थे। उन्होंने ये खासियत रही हमेशा, कभी भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको पता चला कि अन्याय हो रहा है तो वो उसी समय उन अधिकारियों के पास में पहुंच करके उनको दुरुस्त करते थे कि भाई ये काम तुम इस तरह से करो, तुम गलत कर रहे हो। तो उनका जीवन राजनीतिक यहाँ पे रहा और उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन अपना यहाँ बिताया। अचानक से उनको पिछले साल जो है सितंबर में ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके कारण उनका देहांत हो गया, जो हमारे बीच अब नहीं है। जाति, धर्म और मजहब, उससे ऊपर उठ के राजनीति करना बड़ा असंभव सा हो जाता है। वो ऐसे जननेता थे जिन्हें ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा। जो भी उनके दरवाजे आया, चाहे किसी टाइम आया, रात में आया, दिन में आया, सदैव जिस वेशभूषा में थे, जो अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं, जिस वेशभूषा में, उसी वेशभूषा में खड़े होकर उनका साथ देने का काम चौधरी साहब ने किया। और उस विचारधारा से, उस भावना से लोग उनके साथ जुड़े और उनको एक मसीहा के तौर पे, पलवल का एक मसीहा के तौर पे मानने लगे। और हम भी उनके साथ अभी कुछ दिन पहले उनकी राजस्थान में वो रही हैं, चाहे वो दादरी रही हैं, मेरा साथ जाना आना रहा, चाहे वो सुनीता जी के वहां रहा, कई जगह नोएडा उनकी पंचायत रही है। तो जो भाव पलवल की जनता का था, उससे भी बेहतर, उससे भी ज्यादा सर्व समाज का उनके प्रति भाव था। तो जो चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब समझो हमारे दिलों में अमर है। वो मरे नहीं है, खाली उन्होंने शरीर से मरे हैं, बाकी हमारे अमर है, हमारे दिलों में वो, और सदैव रहेंगे। और उनकी प्रेरणा लेके, उनके विचारों को लेके, उनकी जो भावना रही है, जो अधूरे काम है, उनको हम कहें कि अमरजीत जी पूरा करेंगे। और उनके पद चिन्ह पर चल के, ये जैसी उनकी विचारधारा रही है, उसी विचारधारा पे अमरजीत जी, हमें विश्वास है, उसी पे चल के ऐसा काम करेंगे ताकि कोई भी इस तरह का काम ना हो। अकभी कहे कि सुभाष चौधरी का बेटा है या सुभाष चौधरी का परिवार है, कोई भी परिवार ऐसा महसूस नहीं होने दे अकभी सुभाष चौधरी के जाने के बाद कोई असहाय उनके घर आया तो उसकी मदद नहीं हुई। समाज से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, हमारी युवा शक्ति का प्यार जो मुझे मिला है इन 10 महीनों में। पापा के जाने की कमी तो मुझे बहुत महसूस हुई और वो हर पल रहेगी मेरे दिल में, पर कहीं हद तक इन लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। गांव बस्ती में गया हूं तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से बाहर हूं, ऐसे ही लगा है मैं घर में ही हूं। इस गांव से दूसरे गांव में गया, दूसरे से तीसरे में गया, सबने मुझे बहुत प्यार दिया। सुभाष चौधरी आज हमारे बीच नहीं रहे, ये बड़े दुख की बात है। उनकी पहली वर्षी पर पूरे इलाके की 36 बिरादरी की सम्मानित जनता उनकी पुण्यतिथि पर फूल अर्पण करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए बड़े प्यार से यहाँ पर एकत्रित हुई है। सुभाष चौधरी के बाद जाने के बाद जनता में बड़ा दुख का विषय था। भाई ऐसे नेता थे जो गरीब अमीर सबको बराबर लेकर चलते थे, 36 बिरादरी का सम्मान रखते थे। और उनके जीवन की मैं एक घटना बताता हूँ। नेता तो कोठियों में सोते रहते हैं, गरीबों की नहीं सुनते।
पूर्व मंत्री सुभाष कटियाल को पलवल के सिटी थाने में बंद करा दिया गया था। पूरे इलाके के नेता कहाँ गए थे? अपने घरों में सो रहे थे। एक इलाके का शेर, 36 बिरादरी का शेर सुभाष चौधरी जाकर के बाज की तरह थाने में से उनको खींच लाया और दुनिया देखती रह गई। दुनिया ने वाह वाह की उनकी। उसके बाद जो थाने का थानेदार था वो रोहतक साइड का था। उसने अपने स्टाफ से कहा था, भाई वास्तव में ऐसा दिग्गज नेता, ऐसा ढींगरा नेता मैंने नहीं देखा। इसकी उस पर मैं तो कायल हो गया। आज हमारे बीच में वो नहीं है। 36 बिरादरी की सभी जनता यहाँ पर उनके प्यार में आज यहाँ पर एकत्रित हुई है और उनके इकलौते पुत्र अमरजीत को 36 बिरादरी की सम्मानित जनता ने पगड़ी पहराकर उनके पिता की विरासत का सम्मान दिया है। और जनता ये चाहती है कि जैसे उनके पिताजी थे, ईमानदार थे, दबंग थे, सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे, उनकी क्षतिपूर्ति को भाई अमरजीत सिंह पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।